अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना लकी नंबर या डेस्टिनी नंबर कैसे निकाल सकते हैं? ये कहते हैं कि आपका जो डे ऑफ बर्थ है वो आपका लकी नंबर है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं डिवाइन हब। हमारे साथ वंस अगेन मौजूद है मिस्रा हिला अहमद, जो कि मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं ये जानने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना लकी नंबर या डेस्टिनी नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मिस कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मिस। मैं भी आज ठीक फिर हूँ। आपको एक बार हमने जहमत दे दी, तो बताइएगा अपना लकी नंबर डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम निकाल सकते हैं? अच्छा, पहले तो आप ये समझें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जी। आपका डे ऑफ बर्थ होता है, मंथ ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ होता है Year of एंड birth। ईयर ऑफ बर्थ होता ठीक है। है। ठीक है। अब आपका डे ऑफ बर्थ कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स में ये कहते हैं कि आपका जो डे ऑफ बर्थ है वो आपका लकी नंबर है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एज पर जितना मैंने न्यूमरोलॉजी को स्टडी किया है इन डेप्थ, ऐसा नहीं होता। आपका जो लकी नंबर निकलता है वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने से निकलता है। ये एक तरीका है। अब हम डेट ऑफ बर्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट देखने वाली। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम जैसे आपकी एग्जांपल देंगे। जी मेरा है 25 ऑफ दिसंबर 1999। ठीक है। अब 25 को हम रिड्यूस करेंगे टू अ सिंगल डिजिट। जी। क्या बनता है? नंबर 7 जी। ऑफ दिसंबर। दिसंबर दिसंबर का 12 है, 2 + 1 3 3 आ गया। जी। तो हमारे पास दो आ गए, 7 and 3। अब 1999 9 + 9 क्या हुआ? 18 +10। +10, ये 2 करके हमने हम 1999 को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जी। तो 9 + 9 को आप करें तो 18 18 आ गया। तो 19 9 + 1 को करें, 10 आ 10 गया। आ गया। 10 + 18 28, नीचे आ गया 1। हम जो भी कैलकुलेट करते हैं वी रिड्यूस इट टू अ सिंगल डिजिट। ठीक है। और फिर सारे डिजिट्स आपस में हम उनको ऐड कर लेते हैं। अब आपका पहला आया था 25 से 7, जी। फिर दिसंबर से आया 3 और 1999 से आया 1, राइट। अब हम इस सब को ऐड करेंगे तो क्या बनता है? 7 + 3 10, 10 + 1 11 की मैथ्स आपकी थोड़ी मुझे लगता है कमजोर है। सो 11 इसका मतलब है इसकी मास्टर नंबर है। 11 को हम फर्दर रिड्यूस नहीं करते। देयर 3 मास्टर नंबर्स होते हैं, हम किसी और वक्त वो बताएंगे। लेकिन 11 क्योंकि मास्टर नंबर है तो हम इसको रिड्यूस नहीं करते। अच्छा। अब आपका जो लकी नंबर होगा ना वो होगा 11 and 2। 11 and 2। हाँ, ठीक है। तो अब लकी नंबर से हम कर क्या सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? इसका फायदा क्या है जानने का? अब देखिए, अगर आपने कोई भी नया काम शुरू करना है तो आप 11 तारीख को करें, 2 तारीख को करें, 20 तारीख को करें या 29 को करें, तो वो आपके लिए लकी साबित होगा। ठीक है। आप उस टाइम पे, अगर आपकी शादी नहीं हुई, अपने निकाह करना है, तो आप अगर इतने बजे निकाह का टाइम रखें या वो डेट को रखें, ठीक है, तो उस पे आपको फायदा होगा। अच्छा। कोई आपने नई बिजनेस डील करनी है, ट्रैवल करना है, और आपके हाथ में आप आसानी से डेट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमने बाहर का वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन सी डेट्स में करें, तो उसमें फिर हम उनके लिए स्पेशली ट्रैवल डेट्स और लकी नंबर की डेट्स को कैलकुलेट करके उनको बताते हैं, तो उस डेट पे करें तो उनको फ़ायदा होता है। ठीक है। सो इसका ये फ़ायदा है लकी नंबर्स का। ठीक है। और डेस्टिनी नंबर? डेस्टिनी नंबर भी पूरे को, इसको डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं और ये लकी नंबर भी आपका होता है। यही आपका डेस्टिनी नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है, जो कि 60% होता है आपकी पर्सनालिटी का। अब जैसे आपका नंबर 11 है, तो ये इसकी जो बेसिक ट्रेट्स हैं वो ये रहते हैं कि ये बहुत इंट्यूटिव नंबर होता है, इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, इंटेलिजेंट बहुत होता है, अर्ली ईयर्स में, चाइल्डहुड में बीमार काफ़ी रहता है, लेकिन आगे चल के काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि फिर आपकी जो बाकी की डेट्स हैं वो, अगर आप बीमार नहीं हुए तो यू मस्ट बी ए डिफिकल्ट चाइल्ड। आप अपनी अम्मी से पूछें कि आपने बचपन में उनको कितना सताया होगा, क्योंकि अगर आप मास्टर नंबर 11 है, आपका सही है, तो ये हो नहीं सकता। न्यूमरोलॉजी में कुछ चीज़ें इतनी एक्यूरेट होती हैं ना, कि जैसे 2 + 2 4 है, वो इसी तरह ही होती हैं। तो बचपन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गुजरता है इन लोगों का। शरारती बहुत होते हैं, उस तरह से प्रॉब्लम्स शरारती होती हैं। तो मैं अभी भी हूँ, बचपन हालांकि ख़त्म हो गया है। तो फिर वो तो आपके चलता ही रहेगा ना। और उसके अलावा 2 लोगों को आपस में कनेक्ट कराने का काम बहुत करते हैं ये, मीडिएशन करते हैं। अच्छा। झगड़े रिजॉल्व करवा लेते हैं। तो लेकिन ये भी जहन में रखने की बात है कि ये 11 मास्टर नंबर जो 11 है, आपने 11 सीढ़ियाँ चढ़नी है। इट्स एन इल्यूमिनरी नंबर। इल्यूमिनरी नंबर का मतलब ये होता है कि इससे दूसरों को फायदा पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन
क्या आप वो 11 सीढ़ियां चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे, इट डिपेंड्स आपके बाकी कोर नंबर्स पे। ठीक है। तो अगर तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच गए तो ये नंबर आपको बहुत सक्सेस और हाइट्स देता है, और अगर ना पहुंचे तो फिर आप कहीं बीच में ही फंस के रह जाते हैं। मिस, जैसे अभी आपने बताया कि ये होगा ये होगा ये होगा, ये सारी मुस्बत चीज़ें हैं, और अक्सर नाकदीन जो हैं वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि माहिर इल्मुल अदाद या माहिर फल्कियात या दस्तशनास जो होते हैं, अगर हम लोगों को समझाने की गर्ज से कहें, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट हजरात, वो अच्छी चीज़ें ही बताते हुए लोगों को नजर आते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आप कामयाब होंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, 2 लोगों को मिलाते हैं, तो इसी से मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है? देखिए, अच्छी चीज़ें इसलिए बताते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताया है उसका, कि इट्स अ डिफिकल्ट नंबर, 11 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, फिर आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचते हैं, अदरवाइज इतना कामयाब नहीं होता। अब इस हद तक सही है तक कि ये आपको गाइडेंस देने के लिए है, और अगर आप माइंड पावर के पर्सपेक्टिव से देखें, ये हमारे दिमाग की एक टेंडेंसी है कि इट लव्स टू स्टिक टू द नेगेटिव्स। तो अगर मैं आपको 100 तारीफें आपकी करूंगी, रेहान आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इतना अच्छे तरीके से बात करते हैं, और फिर मैं कहूँ आपके सूट का कलर बहुत अजीब लग रहा है, अब आप घर जाएंगे तो सारी बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो अगर आप घर जाएंगे तो मेरी सारी जो मैंने आपको अच्छी कही बातें कही हैं वो आप भूल जाएंगे और आपके दिमाग में ही रहेगा, लेकिन मिस राहिला ने कहा था कि आपका सूट का कलर नहीं अच्छा लग रहा, यू नो। तो दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ द माइंड। तो अगर कभी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, बल्कि उनका फर्ज भी है कि वो ज़्यादा मुस्बित चीज़ें ही बताएं, कि अगर किसी को कोई कुछ गलत बता दें तो वो इतना उनका दिमाग उसको सोचेगा, परेशानी में चला जाएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में भी कई लोग जा सकते हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, और अगर वो नहीं भी होना तो आप अपने दिमाग से उसको इतना थॉट देंगे कि वो हो जाएगा। इसी तरह ही अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जिंदगी में आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके पास पूरा पोटेंशियल आपके नंबर्स में, वो झूठ भी नहीं है, और क्योंकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि मेरे तो अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है, तो आपका दिमाग उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देगा और आपको इवेंचुअली सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। डन हो गया। बहुत शुक्रिया मिस आपके कीमती वक्त के लिए। जी नाज़रीन, इसका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी बुक करवा सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।